अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, यानी हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन किया था, उसका सिंटैक्स जो था वो डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक सबसे पहला फाइल बना देंगे, class1.html करके हम इसको बना देते हैं। तो इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ्स वगैरह जो है वो ले लेते हैं। ड्यू पैराग्राफ मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर हमने यहाँ पर मैंने गलत ले लिया। सिंपली मैं यहाँ पर जो है वो 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ। 3 पैराग्राफ मैंने ले लिए और उनको मैं लोरेम असाइन कर देता हूँ। लोरेम हम इसको असाइन कर देते हैं लोरेम 25 और जेड करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जो है 3 पैराग्राफ्स जो है वो आ चुके हैं। 3 पैराग्राफ्स, या फिर हम सिंपल 2 कर लेते हैं ताकि ज़्यादा इधर उधर गड़बड़ ना हो। तो हमारे पास ये 2 पैराग्राफ्स है। अब हम क्या काम करते हैं, इनको इंटरनल स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग दे देते हैं। तो हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट डालेंगे और यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो ये क्या है, दिस इज़ द इनलाइन सीएसएस। एक बार नहीं बल्कि हम ग्लू कर देता कि हमें दिखाई दे। तो इसको इनलाइन स्टाइलिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन स्टाइलिंग। यहाँ हम सिंपली यहाँ पर क्या काम करते हैं, प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं और उसकी वैल्यू हम देते हैं, जिसको इनलाइन सीएसएस कहा जाता है। सपोज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमें इसका स्टाइल करना हो, इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना हो, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी नाम दे देंगे और यहाँ पर उसकी वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कलर को चेंज करना चाहते हैं इसका, यानी हम मल्टीपल भी तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मल्टीपल प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, अब मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा हूँ। टेक्स्ट कलर में इसका क्या करता हूँ, ब्लू कर देते हैं। तो इसका टेक्स्ट कलर जो है वो भी हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह जो है हम इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इनलाइन स्टाइलिंग को मैं हटा देता हूँ। फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम करते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। जैसे कि मैंने HTML में बताया था कि जब भी हम इंटरनल स्टाइलिंग करना चाहे तो हम हेड के टैग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे और जो सेलेक्टर होगा, यानी जिस पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी होगी, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सपोज़ मैं यहाँ पर H2 जो हमारा हेडिंग है उस पर स्टाइल करना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, उस कलर को मैं करता हूँ रेड। इसके कलर को मैंने रेड कर दिया, तो ये इंटरनल स्टाइलिंग है। इसके मैं फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट वेट को मैं कर लेता हूँ बोल्डर। तो इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्डर हो गया, लेकिन आपको शो नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको हटाकर इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली जो है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर दी है। एंड यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो चुकी है। सो ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ द इंटरनल स्टाइलिंग। अब अगर आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते हैं, जो कि हम CSS में एक्सटर्नली करेंगे, क्योंकि इंटरनल और इनलाइन जो है इससे काफ़ी मसले बनते हैं। क्योंकि ये अगर हम इनलाइन करेंगे तो हम एक टैग में अगर हमें 50-60 स्टाइलिंग करने हुए तो वो इनलाइन हम कैसे करेंगे, यानी ये पेज बहुत ही बड़ा हो जाएगा, सारा CSS इसमें आ जाएगा। यानी इतना HTML नहीं होगा जितना हमारा CSS होगा। और अगर हम इंटरनल करना चाहे तो इंटरनल में भी काफ़ी मसले होंगे। तो ये पहले पूरा स्टाइल जो है वो लोड होगा और उसके बाद हमारा HTML पेज लोड होगा। तो ये भी काफ़ी मसले मसाइल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना सेपरेट फ़ाइल बनाएं, class1.css के नाम से। अगर हम CSS का फ़ाइल बनाएं और इस class1.css को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा हेड टैग है,
यहाँ पर जो हमारा हेड टैग है टाइटल से पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने उस फाइल को क्या करेंगे, लिंक कराएंगे। तो यहाँ पर इस href में हम उस फाइल का जो लिंक है, यानी जो पाथ है वो हम देंगे। तो पाथ हम क्या कैसे देंगे, यहाँ पर हम इस सब को हटाकर हम करते क्या है, class1.css को हम ले लेंगे। तो हमारा वो जो एक्सटर्नल फाइल है वो इस class1.html के साथ लिंक हो गया है। अब वहाँ पर हम जितनी स्टाइलिंग करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अब सपोज़ मैं करता हूँ क्या, इस पैराग्राफ को लेकर, यानी इसमें एक क्लास असाइन कर देते हैं। इसको मैं पैरा1 दे देता हूँ या पैरा ए दे देते हैं। और अब यहाँ पर मैं इस पैरा1 नामी जो हमारा क्लास है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइल देता हूँ। लेकिन पैरा क्लास को स्टाइल करने का कन्वेंशन ये है कि आपने उससे पहले डॉट को यूज़ करना है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज कराता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ब्लैक करता हूँ और इसको कलर दे देते हैं वाइट। इसको कलर दे दिया हमने वाइट, ठीक है। अब सपोज़ हमें बॉर्डर चाहिए तो मैं बॉर्डर कर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो इसके इर्द गिर्द रेड बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, ये एक्सटर्नल स्टाइलिंग है। अब जितनी भी हम स्टाइलिंग करेंगे वो सारी इस पेज में होगी। तो ये तो बेहतर तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हमारी स्टाइलिंग अलग हो, हमारा CSS अलग हो और HTML का जो टेम्पलेट होगा वो अलग होगा। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हम क्या करें, एक्सटर्नल CSS अप्लाई करें। तो सपोज़ फ़र्ज़ करें हम क्या काम करते हैं, जो हमारा H2 है इस पे एक इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं। इसका कलर जो है मैं चेंज करा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। इनलाइन में हमने इसका कलर क्या कर दिया, ब्लू। अब आप देख सकते हैं कि उसमें हमने जो है हेडिंग पे कोई स्टाइलिंग वाइलिंग नहीं की। तो यहाँ पे आप देखें इंटरनल स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग ऑफ H2 को देखें। H2 को जो है आप देखें तो H2 में अगर आप इंटरनल में देखें तो हमने कलर रेड असाइन किया है, लेकिन H2 में हमने इनलाइन CSS इनलाइन स्टाइलिंग भी किया है, वहाँ पे हमने कलर ब्लू किया है। लेकिन ये हमें क्या शो कर रहा है, ब्लू। रेड को ये बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, बल्कि इग्नोर नहीं कर रहा, पहले उसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन जो चीज़ बाद में आती है वही अप्लाई होती है। अब अगर आप देख सके तो हमारे पास पहले कलर रेड था, लेकिन जब ये और रेंडर हुआ, लेकिन जब इसे पता चला कि यहाँ पर तो H2 का कलर जो है वो ब्लू है, तो वो दोबारा जो है उसका कलर क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो यानी जो चीज़ बाद में आती है उसका कलर क्या कर देता है, ये ब्लू कर देता है। अब सपोज मैं क्या काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस कलर के साथ क्या लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट। अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखता हूँ, इस तरह इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि हमने सेमीकोलन के साथ इम्पोर्टेंट लिखना होता है। अगर मैं ये इम्पोर्टेंट करता हूँ तो तब हम ये तब हमने इसको स्पेसिफिकली बता दिया कि आपने क्या करना है, इस H2 का कलर रेड ही करना है। अगर आगे इस पे जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई हो वो सब आपने इग्नोर कर देनी है, सिर्फ इसका स्टाइल आपने यही करना है जिसके साथ हमने इम्पोर्टेंट लिखा है, यानी आपने इसका स्टाइल रेड ही रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इम्पोर्टेंट की वजह से इसका कलर रेड हो गया। अब अगर ये इंपॉर्टेंट मैं हटा देता हूं तो इसके बाद क्या होगा, ये सीधा ब्लू जो है इस पे असाइन हो जाएगा। बिल्कुल यही बात जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसका कलर इंपॉर्टेंट कर देता हूं कि बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इस पे जितनी भी स्टाइलिंग हो आपने कलर हमेशा इसका वाइट रखना है। अब अगर यहाँ पर मैं क्या काम करूं, यहाँ पर भी मैं वही पैरा1 वाला क्लास लूं और उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दूं कलर में, और उसको मैं क्या कर दूं, रेड कर दूं। तो इस पे स्टाइल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पैरा1 क्लास में जो कलर है उसमें हमने वहां पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि मतलब वाइट कर। अब अगर मैं यहाँ से वाइट हटाऊं तो क्या होगा, तो ये रेड हो जाएगा। जो एक्सटर्नली हमने इसका कलर वाइट किया था, अब इंटरनली हमने क्या कर दिया, इसका कलर रेड कर दिया पैरा1 क्लास का। तो अब कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी, वही स्टाइल अप्लाई होगी जो बाद में आएगी। हमने लिंक किया हुआ है इस CSS को पहले, इसको पहले हमने लिंक किया हुआ है, तो वहां से स्टाइल तो वो आ जाएगा, रेड का वाइट का स्टाइल जो है वो आ जाएगा। लेकिन जब ये रेंडर होगा, लेकिन यहाँ पर उसी क्लास पे दोबारा से स्टाइलिंग हुई है, कलर जो है रेड हुआ है, तो इसका कलर फिर से रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इस एक्सटर्नल में इसके साथ इंपॉर्टेंट लिखता हूँ,
तो बाकी इसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा वो सब कुछ इग्नोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस इम्पोर्टेंट को हटा देता हूँ और वहां से मैं इस क्लास को भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास वही वाइट का वाइट ही रह जाएगा। ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि मैंने जब इंटरनली फिर से कलर रेड लिखा तो इसका कलर जो है वो रेड हुआ, क्योंकि ये बाद में आता है। अब अगर मैं ये हटा दूं, पैरा 1 अगर मैं हटा दूं तो ये फिर से वाइट हो जाएगा। सो आई होप व्यूवर्स कि आपको इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन की समझ आ चुकी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।